नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता जिनका नाम है रमाकांत यादव, उन्हें जेल हुई है। एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कोर्ट की तरफ से। ये पूरा मामला है क्या और क्यों बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि योगी सरकार में चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे कोई भी मामले संदिग्ध, अगर उस मामले में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब एक कार्रवाई हुई, जब एक फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया और जब अ, ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आई तो लोगों की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं जो है यही दी जा रही हैं। हालांकि रमाकांत यादव हैं कौन, ये पूरा मामला है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मामला 9 साल पुराना है, यानी कि 9 साल पुराने मामले में जेल की सजा जो है वो हुई है। और इस पूरे मामले में आखिर इस शख्स का जिसको लेकर यह फैसला दिया गया है, आखिर उसकी भूमिका क्या रही और वो व्यक्ति आखिर समाजवादी पार्टी में इतना उसका वर्चस्व कैसे बढ़ गया और खास तौर पर उसे भी उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली नेता के तौर पर देखा गया। रमाकांत यादव जो कि सिर्फ एक पार्टी ने जिन्होंने सभी पार्टियों में जाकर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की है। कई बार उन्होंने चुनाव जीता तो कई बार वो विफल भी रहे। अब रमाकांत यादव हैं कौन? अब जरा पहले इसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि क्योंकि इन्हीं को लेकर यह फैसला जो है वो दिया गया और इसी को लेकर लगातार तमाम सवाल जो है वो खड़े भी किए जा रहे हैं। दरअसल रमाकांत यादव जो हैं वो उन्होंने 1985 में राजनीति में कदम रखा और फूलपुर पवई से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से वो पहली बार में ही जीत हासिल कर चुके थे। और इसके बाद उन्होंने लगातार 3 बार इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और अपनी लोकप्रियता जो है वो लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और अपना वर्चस्व भी उन्होंने कायम किया। अब इसके बाद जब विधानसभा में लगातार वो जीत हासिल करते रहे तो अब उनकी चाह आगे बढ़ी, उनकी उम्मीदें और बढ़ी और उन्होंने लोकसभा चुनाव में कदम रखने की कोशिश की 1996 में। अब 1996 में जब उन्होंने रुख किया लोकसभा चुनाव का तो वो आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में कई बार पार्टी बदली लेकिन जनता के बीच अपनी पकड़, अपनी जो भूमिका है उसको बनाकर रखा और इसीलिए हमेशा से वो कहा गया उनको लेकर कि उनकी मजबूती जो है वो जनता में दिखती है। दरअसल रमाकांत यादव जो हैं उन्होंने साल 2004 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हर एक पार्टी में रह चुके हैं। इस तरह 2008 में बीजेपी में शामिल हुए, 2009 में बीजेपी के टिकट पर आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता था, 2019 में बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से वो कांग्रेस में भी शामिल हो गए और आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो 2022 में थाम लिया। अब ऐसे में उनका पूरा परिवार भी राजनीति में सक्रिय जो है वो रहा है। रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और उनके बेटे अरुण कुमार यादव भी बीजेपी से फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। राजनीति में 4 दशक से अधिक समय से इनका पूरा पूरा जो परिवार है वो सक्रिय रहा है और काफी प्रभावशाली है इस पूरे इलाके में। अब जरा मैं आपको बता दूं कि किस मामले में उनको जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला है 3 फरवरी 2016 का। उस समय ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहे थे और इस चुनाव के दौरान एक शख्स जिसकी गाड़ी में पुलिस ने 2 लाख रुपए कैश बरामद किया। उस वक्त चुनाव हो रहे थे। चुनाव से पहले पुलिस जो है वो काफी एक्टिव मोड में थी। तमाम चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए थे और पूरी कोशिश की जा रही थी कहीं पर भी कोई हेरफेर ना हो। और इसी दौरान जब चेकिंग हुई तो जयप्रकाश यादव उर्फ मनशा यादव नाम के एक व्यक्ति की गाड़ी में लगभग 2 लाख रुपए कैश मिले। अब ये जानकारी रमाकांत यादव को पहुंचती है। रमाकांत यादव वहां पर लगभग 250 से 300 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि आप किसी भी तरीके से जयप्रकाश यादव को छोड़ दीजिए। वहां पर जानकारी मिलती है कि चक्का जाम भी कर दिया जाता है। प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब इसी को लेकर शिकायत जो है वो दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया 9 साल बाद कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाला और इसीलिए उनको अब आने वाले वक्त में जेल में ही रहना होगा। हालांकि वर्तमान में भी जानकारी ये है कि वो जो है अभी भी जेल में ही है और हालांकि उनकी पकड़ और उनके सियासी राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो उनको शेर पूर्वांचल और आरके वाई नाम से मशहूर उनका जो नाम है, जो उनका ऑरा है वो कुछ ऐसा है कि उन्हें शेर पूर्वांचल और आरके वाई नाम से भी पुकारा जाता है। अब दरअसल ये कि उनकी जो पकड़ है वो आज भी काफी
ज्यादा मजबूत जो है वो मानी जाती है। हालांकि वो कई बार चुनाव हार चुके हैं और कई बार उन्होंने सीट भी बदलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिलहाल रमाकांत यादव जो है इस समय फर्रुखाबाद जेल में गैंगस्टर एक्ट और जहरीली शराब बनाने में आरोप में बंद है। हालांकि ये कार्रवाई जब की गई है, जब फैसला सुनाया गया तो 1 साल की जेल की सजा जो है वो सुनाई गई। तो रमाकांत यादव जिनका वर्चस्व काफी ज्यादा रहा, जिसे शेर पूर्वांचल के नाम से भी जाना गया, वो फिलहाल जेल में है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आगे भी वो जेल में ही रहने वाले हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।